अब यहाँ पर फंक्शन बना और फंक्शन को क्या करें हम लोग, कॉल। ये तो समझ गए, फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल किया। अब एक हमने पढ़ा मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच में हमने क्या किया कि एक मॉड्यूल बनाया। क्या बनाया? अब मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, इसका भी एक्सटेंशन py होता है, यानी कि md.py दिए। मॉड्यूल के अंदर क्या देखें हम लोग, सिर्फ फंक्शन का डिफिनीशन, तो फंक्शन का बॉडी। ठीक है, तो इसमें हम लोग f1 फंक्शन बनाए, f2 फंक्शन बनाए, बट इसको कॉल नहीं किए। कॉल कहाँ किए? दूसरे फाइल, यानी कि एक फाइल बनाए t नाम के t.py, और इसके अंदर t के अंदर f1 को, f2 को और f3 को क्या किया, कॉल किया। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आते हैं पैकेज में। देखिए, पैकेज का जस्ट कॉन्सेप्ट है फोल्डर जैसा। आप कंप्यूटर सिस्टम में फोल्डर बनाते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी भी। क्यों बनाते हो? बहुत सारे फाइल्स को फोल्डर हम लोग क्यों बनाते हैं? व्हाट इज फोल्डर? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। व्हाट इज फोल्डर? कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। और आप अपने कंटेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए क्या बनाते हो, फोल्डर। जैसे अब अभी आप समझ लो, ये मेरे पास हर चीज का, अगर चाहे तो मेरे पास बहुत सारा फाइल हम यही रख सकते हैं, बट हमने डी ड्राइव के अंदर 2 फोल्डर बनाया है ना। अब फोल्डर के अंदर इसमें स्टडी मटेरियल्स है, इसके अंदर भी फोल्डर्स है ना, नोट्स है, इसके अंदर भी फोल्डर्स है, मिक्स है, क्वेरीज है। तो आप कैटेगराइजेशन के लिए और इजी टू एक्सेशन के लिए क्या बनाते हो, फोल्डर बनाते हो। तो पैकेज वही है ना। पाइथन में पैकेज क्या है, फोल्डर है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग काम करेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि अभी एक इसको हटाते हैं, क्लियर करते हैं, कंट्रोल Z। जैसे हम लोग एक पैकेज बनाते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, और पैकेज के लिए एक हम लोग, पैकेज इज जस्ट लाइक फोल्डर। इसके अंदर हम लोग 2 मॉड्यूल बनाते हैं। कितना मॉड्यूल बनाते हैं? 2 मॉड्यूल। एक मॉड्यूल का नाम लिखते हैं basic.py, basic.py, यानी कि इसके अंदर सिर्फ क्या रहेगा, फंक्शन का डिफिनीशन। जैसे हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, वैसे ही कुछ आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। और एक हम लोग और मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है, और ये हो गया advanced.py। advanced.py, इसके अंदर अब हम लोग फंक्शन कुछ बनाएंगे, देखेंगे इसके अंदर भी क्या होगा, फंक्शन। लेकिन फंक्शन को कॉल इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, मॉड्यूल है। अब अगर दोनों मॉड्यूल है और दोनों को एक फोल्डर में रख दिए, किसमें रख दिए, एक फोल्डर में। फोल्डर का नाम हम रखे मैथ। फोल्डर जैसे आप बनाते हैं वैसे ही आप क्या करेंगे, मैथ फोल्डर यहाँ पर भी बनाएंगे। फोल्डर बनाते हैं ना, तो मैथ फोल्डर के अंदर 2 मॉड्यूल रख दिया, basic.py और advanced.py। अब यही मैथ आपको जो फोल्डर था वही क्या हो गया, यहाँ पर पैकेज हो गया। क्या हो गया, पैकेज। तब अब इसमें क्या है कि नॉर्मल फोल्डर एज ए पैकेज कब काम करेगा, जब उस फोल्डर के अंदर एक ब्लैंक फाइल होगा, अंडरस्कोर इनिट डॉट, ये फाइल एक रहना चाहिए किसी फोल्डर के अंदर। अब ये हमने एक फोल्डर बनाया मैथ, मैथ के अंदर 2 फाइल बनाया, मॉड्यूल बनाया, और एक ये फाइल रहना जरूरी है, ब्लैंक फाइल। ये फाइल बताता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम का नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये कंप्यूटर सिस्टम का मैथ का क्या है, पैकेज है। पाइथन का क्या है, ये पैकेज है। फोल्डर है बट पाइथन का पैकेज है। ऐसा नहीं कि पाइथन का पैकेज है तो डायरेक्टली ये भी मेरा फोल्डर हो जाएगा। अगर हम जाएं तो ये भी आपको पैकेज के रूप में काम करेगा, है ना, ये भी पैकेज के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना होगा कि वो पैकेज है, नॉर्मल फोल्डर नहीं है, पैकेज है। उसके लिए उस फोल्डर के अंदर एक ब्लैंक फाइल रखना होगा, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट py।
ये बताता है कि दैट इज ए पैकेज ऑफ फाइल। अब मैथ भी किसी न किसी फोल्डर के या ड्राइव के अंदर होगा, ठीक है। अब जहां पर मैथ होगा वहीं पर आप क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखिए, वहीं पर क्या लिखिए, प्रोग्राम, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में हो जाएगा p1 डॉट py, कुछ भी रख दिए। अब इसके फंक्शन को आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे, इसके फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, इसके फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहले लिखते थे बेसिक डॉट py, इसका फंक्शन कॉल होता है। अब लिखेंगे मैथ के अंदर बेसिक डॉट py के अंदर कौन सा फंक्शन है। तो ये हो गया एक तरह से लेबल हो गया, क्या हो गया, लेबल पड़ गया। तो ये हो गया आपको पैकेज। क्लियर है, बनाए इसको, जस्ट ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए बनाते हैं, बस एक ही इस पर एग्जांपल देंगे, इसको यूज करें। तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर फोल्डर बना ले रहे हैं और इसके अंदर पाइथन के अंदर ही हम लोग एक फोल्डर बना रहे हैं और फोल्डर का नाम लिख दे रहे हैं मैथ। अब ये हो गया पैकेज, लेकिन ये पैकेज के रूप में तभी काम करेगा जब इसके अंदर, मैथ के अंदर एक ब्लैंक फाइल होगा init.py, ठीक है। तो एक आप इसको ओपन कीजिए और फाइल ओपन फोल्डर, और इसके अंदर हम लोग जाएंगे ड्राइव, अब मैथ के अंदर बस एक फाइल बना देना है और इस फाइल का नाम रखना है __ init डॉट, ठीक है। अब इसके अंदर आ गया होगा। अब ये हो गया आपको पैकेज। अब इसके अंदर मैथ के अंदर क्या बनाइए आप, मॉड्यूल बनाइए, ठीक है। मॉड्यूल बनाइए, तो एक मॉड्यूल हम बनाते हैं, तो मॉड्यूल का नाम लिख दे, एक बेसिक रखे ना, बेसिक डॉट, ठीक है। बेसिक डॉट py के अंदर दो फंक्शन हम बनाते हैं समझने के लिए, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का, है ना। बेसिक, और बेसिक के लिए हम लोग डिफ कम a कॉमा और प्रिंट एडिशन ऑफ, सिंपल बना रहे हैं समझने के लिए, a+b। चलिए, तो ये हो गया सम के लिए, और एक हम लोग बना देते हैं शब्द। ये हो गया, इसको कॉल नहीं करेंगे, सेव कर दिए। अगला एक और हम लोग क्या, अब पैकेज के अंदर एक ज्यादा मॉड्यूल बना सकते हैं। एक और हम लोग फाइल बनाए और यहाँ पर बनाए एडवांस डॉट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग डेफ और प्राइम के लिए बना दे रहे हैं, प्राइम चेक। क्या तो कॉल कैसे करें, कॉल, पैकेज कॉल तो दूसरी जगह करेंगे ना, मॉड्यूल है ना, प्राइम चेक, और एक नंबर पर काम करेगा n। प्राइम के लिए क्या क्या चाहिए, एक काउंट चाहिए, काउंट से बना देते हैं, काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और एक क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए, तो फोर लूप चले, फोर आई इन रेंज, और काउंट के लिए हम लोग चलेंगे 1 to n+1 तक,
ठीक है। और उसके बाद चेक करेंगे इफ n%i इक्वल टू 0, हम लोग क्या हो जाएगा, काउंट इक्वल टू काउंट +1, ठीक है। और इसके बाद बस यही करना है ना, नहीं सर, ब्रेक भी करना ब्रेक नहीं, ब्रेक में दूसरा है। है। अच्छा, इफ काउंट इक्वल टू 2, तो वो क्या है, प्राइम है। तो हम लोग को क्या कर देना है कि सिंपली प्रिंट करा देना है, प्रिंट प्राइम नंबर, और एल्स प्रिंट और उसके बाद आपको खत्म हो गया, एक फंक्शन बना, ये ठीक है ना, आई रेंज 1n+1 इफ n, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। डेफ, और डेफ में हम लोग फैक्टर निकालने के लिए बना देते हैं फैक्टर, और फैक्टर एक नंबर लेगा और उसका फैक्टर निकलेगा। फैक्टर के लिए भी हम लोग फोर आई इन रेंज 1 से n+1 तक, और फैक्टर के लिए हम लोग चेक करेंगे इफ n और i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और तब फिर फैक्टर को हम लोग प्रिंट करा देंगे, है ना, प्रिंट i कॉमा एंड, ठीक है। फैक्टर चेक करेगा, अगर 9 का निकालना होगा तो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा, और n 1 से जो डिवाइड होगा उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, तो ये 2 हो गया। देखिए अब इस पैकेज के अंदर ये जो मैथ फोल्डर है वो अब क्या हो गया, पैकेज हो गया, और इस पैकेज के अंदर आपको 2 मॉड्यूल हो गए, ठीक है। अब इसको हमको कॉल करना है, तो इसको कॉल करने वाला जो फंक्शन बना है, ये जो फाइल बनाएंगे वो फाइल कहाँ पर होगा, यहाँ पे मैथ का, जहां पर मैथ होगा। तो मैथ किसके अंदर है, पाइथन फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वो फाइल होगा। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर, और अब हम लोग फाइल और क्या करें, फोल्डर, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर करना पड़ेगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, पाइथन, सभी को सेव किए थे ना जी बाकी लोग। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो फाइल बनाते हैं वो फाइल जाएंगे और न्यू, और इस फाइल का नाम कंट्रोल एस और मॉड्यूल टेस्ट डॉट, और इसके अंदर हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर ये मैथ पैकेज हो गया, और इसके अंदर फाइल एक क्या हो गया, मॉड्यूल टेस्ट, ठीक है। यह पैकेज अभी नहीं बना है क्या, अच्छा यहाँ बन चुका है, ठीक है, पाइथन फोल्डर के अंदर मॉड्यूल टेस्ट। अब यहाँ पर उसको कॉल करेंगे, किसको, पैकेज को। अब जब कॉल करेंगे हम लोग मॉड्यूल को, इसको, ये मॉड्यूल है आपका मैथ वाला, तो अब डायरेक्टली नहीं कॉल करेंगे, अब लिखेंगे मैथ डॉट एडवांस डॉट, और एडवांस के अंदर क्या है, जो आपका फंक्शन है, ठीक है। आइए अब देखिए कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है फाइल एंडिंग है, फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, फ्रॉम पैकेज का नेम क्या है, मैथ, और इंपोर्ट मॉड्यूल नेम क्या है, बेसिक करते हैं, बेसिक डॉट
रिटर्न टाइप बनाए हैं, ये आर्गुमेंटेड बनाए हैं, तो सम और यहाँ पर क्या कर देंगे 10,20, ठीक है 10,20, यहाँ पर बेसिक डॉट py नहीं होगा, खाली बेसिक, इसको हम लोग रन करें। नो मॉड्यूल नेम मैथ, छोटा मैथ है। बेसिक डॉट पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मॉड्यूल नाम का बनाया है कि नहीं। क्या नाम है फंक्शन का? मॉड्यूल टेस्ट डॉट py। नहीं, कहाँ बनाया? नहीं बनाया सर, कहाँ बन गया? बना का। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक फाइल बनाते हैं आईडीएल में, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके कीजिएगा ना सर। कहाँ बना क्यों नहीं भाई? VS कोड कहीं और बन गया होगा। तो ये हो गया पाइथन, और पाइथन के अंदर ही यहाँ पे बनेगा। हम लोग पैकेज इंपोर्ट नाम का बना देते हैं, इंपोर्ट डॉट py। अब यहाँ चेक करते हैं, आ गया, ठीक है। अब यही कोड हम लोग यहाँ लिखते हैं। बेसिक डॉट py सिंटेक्स देखते हैं पहले, फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ठीक है। एक काम और करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर बेसिक डॉट सम लिखना पड़ेगा, हो सकता है, नहीं तो दूसरे मेथड से। फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मैथ क्या from package name math dot basic, from math dot basic import sum। मॉड्यूल इसको मिल ही नहीं रहा, मैथ इज नॉट ए पैकेज। एक मिनट चेक करने तो मैथ का एम करते हैं। फ्रॉम मैथ डॉट बेसिक, जैसे इसमें क्या हुआ ना कि ये सेकेंड वाला मेथड से हम लोग चलेंगे। फ्रॉम मैथ, मैथ में से किसको कॉल करना है? बेसिक में से किसको कॉल करना है? सबको। और अगर सबको दोनों को कॉल करना होगा तो क्या लिखेंगे? स्टार। सम भी कॉल होगा और क्या होगा? सब भी कॉल होगा, ठीक है। 12 ठीक है। और मैथ डॉट बेसिक, लेकिन दूसरा अगर करना होगा तो एडवांस का भी इसी में अपना लाइब्रेरी हम लोग अपना बनाए ना, अपना तुम क्यों दोगे? हम तो अपना पैकेज बनाए हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम मैथ डॉट बेसिक हुआ, एक बार और लिख दे क्या, फ्रॉम मैथ डॉट
एडवांस, ऐसा एडवांस इंपोर्ट 6 और क्या है चेक चेक प्राइम है ना, एक बार देख लेते हैं। प्राइम चेक कम हो, प्राइम चेक और इसके अंदर $7। ठीक है, हो गया। अब ये बताइए, समझ गए ये क्या फायदा होगा इससे? हाँ, अगर देखिए क्या होगा ना कि आपके पास एक मॉड्यूल है तब तो काम चल जा रहा है। जैसे अब देखिए आप यहाँ पर हम चाहते तो सारा प्रोग्राम यहीं पर रख देते। हमने क्यों बनाया है फंक्शन का, फंक्शन के अंदर है, इसके अंदर लिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके अंदर मॉड्यूल का है, इसके अंदर सेट का है, इसके अंदर स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। तो अगर मॉड्यूल आपके पास बहुत सारा हो जाए, जैसे एक मॉड्यूल है तब तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मॉड्यूल, तो आप चाहते हैं 2 मॉड्यूल 10 मॉड्यूल हो जाए, है ना। तो 10 मॉड्यूल हो जाए तो उसके लिए आप क्या चाहोगे, एक सेपरेट क्या होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, जहां पर क्या है अलग अलग मॉड्यूल है। वही सेपरेट फोल्डर आपका क्या हो गया, पैकेज हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी ये लेंदी हो जा रहा है। कैसे लेंदी हो जा रहा है, क्योंकि न तो हमारे पास कितना फंक्शन हमने यूज किया, चार फंक्शन यूज किए और चारों को हम लोग अगर चाहें तो एक जगह बनाए और एक ही जगह क्या करें, कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तब जरूरी पड़ेगा इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप प्रोजेक्ट क्या हो, बड़ा हो, जहां पर मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा हो, कैटेगराइज करना है कि एक जगह हमने सारा मॉड्यूल बना दिया। अब मैथ से रिलेटेड मॉड्यूल हो गया, कुछ आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड मॉड्यूल हो गया, तब अलग अलग हम लोग क्या बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे। अब ऐसे भी होगा, अगर सपोज आप डालिए कि मैथ के अंदर पैकेज के अंदर पैकेज भी हो सकता है, समझे। जैसे मैथ के अंदर मैं यहाँ पर फोल्डर एक बना दूं, सपोज आप ट्राई करेंगे मैथ के अंदर मैथ फंक्शन M1 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम M1 के अंदर ये डाल दिए, ठीक है, कंट्रोल ये इसको हम लोग इनिट तो डालना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल X और मैं डाला M1 के अंदर और एक आपको कॉपी कर दिया। अब अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइल तो मेरा यहाँ पर है जिसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, promath.m1 है ना, इंपोर्ट एडवांस, है ना। या फिर हम लोग ये पूरा लिखेंगे, जैसे लिखे promath.m1.basic इंपोर्ट स्ट्रिंग, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, फोल्डर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये पैकेज है, बस अभी के लिए आपको इतना ही है। मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं भी था, बट बता दिए, अब आपके आगे आपको काम होगा तो यूज करेंगे। चले आगे बढ़े। चलिए अब जो हम लोग सिलेबस में है वो है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग हम लोग देखेंगे। आइए तो पहले फाइल हैंडलिंग पर कुछ बातें हो जाए, उसके बाद हम लोग चलते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल क्या है, व्हाट इज फाइल, डिफाइन फाइल। फाइल किसको कहते हैं, फाइल कंटेन्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, है ना, चाहे वो किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो, बुक का इंफॉर्मेशन हो, म्यूजिकल इंफॉर्मेशन, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड डेटा, है ना, इंस्ट्रक्शन को हम लोग किसके अंदर स्टोर करते हैं, फाइल के अंदर। एवरी फाइल हैज नेम एंड एक्सटेंशन, हर एक फाइल के पास क्या होता है, नेम एंड एक्सटेंशन। अब देखिए फाइल हैंडलिंग में बेसिक ये जो कहानी है वो बाद में बताएंगे, पहले करते क्या है वो समझ लीजिए। जैसे आप प्रोग्राम में 2 काम जरूरी होता है, एक इनपुट और एक, आप यहाँ प्रोग्राम लिखते हो, सपोज ध्यान दो इधर जी, फाइल हैंडलिंग, यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखते हो और इसके लिए आप सपोज इसका नाम a1.py रखें। अब इसमें एक इनपुट चाहिए, इनपुट आप कहां से लेते हो,
कीबोर्ड से। इनपुट कहाँ से लेते हो? रन करते हो प्रोग्राम को, पूछता है नंबर, आप सीधे कीबोर्ड पर टाइप करते हो, वो नंबर चला जाता है, ठीक है। और एक आप क्या देते हो फिर? ये दो काम जरूरी है कि नहीं प्रोग्राम में? या तो आप इनपुट कभी कभी डायरेक्टली भी ले लेते हो, यानी कि रन टाइम में कीबोर्ड का यूज नहीं करते हो, डायरेक्ट n = 5 ले लेते हो। रन टाइम करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो? रन टाइम इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो? रन टाइम इनपुट लेने के लिए पाइथन में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? बोलो, ऐसे होगा तो कोई वाइवा लेगा तो क्या बताओगे क्या पाइथन पढ़ी? जब है रन टाइम इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और आउटपुट के लिए प्रिंट, आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन। अरे यार ऐसे कैसे होगा? तो आगे बोल देता है कि पाइथन कुछ नहीं पढ़ा है। ये क्लैरिटी रखना चाहिए ना कि इनपुट क्या होता है और प्रिंट क्या होता है, ठीक है। तो ये दो काम हम लोग करते हैं। इनपुट कहाँ से लेते हैं? कीबोर्ड से। आउटपुट कहाँ पर भेजते हैं? स्क्रीन पे। यानी कि हम लोग कहते हैं कंसोल। क्या बोलते हैं? कंसोल डिवाइस आप जानते होंगे, किसको कहते हैं कंसोल डिवाइस? फंडामेंटल में कंसोल डिवाइस होता है। एवरीथिंग इज कंसोल, ये भी कंसोल है, माउस इज कंसोल, कीबोर्ड इज कंसोल। जितना भी इसमें डिवाइसेस लगा हुआ है एक्सटर्नल, वो सारा क्या है? कंसोल डिवाइसेस है। तो हम लोग इनपुट आउटपुट कंसोल से करते हैं, यानी कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं और आउटपुट स्क्रीन पर देखते हैं। क्या ऐसा प्रोविजन है आउटपुट आप जो भी देखते हो वो स्टोर होता है? आप पाइथन का आउटपुट देखते हो स्टोर नहीं होता है। जब आपने आउटपुट देखा, जितना समय तक आप ऑन रखें आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट दिख रहा है, जब आप क्रॉस करते हैं, जब दूसरा प्रोग्राम रन करते हैं, प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट आपको क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आप चाहते हैं कि प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को हम लोग स्टोर करें, है ना? आउटपुट मेरा खत्म नहीं, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या? फाइल है। क्या यूज करेंगे? फाइल। अब क्या होगा कि एक हम लोग फाइल बनाएंगे, फाइल नोटपैड का। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल? .txt। हमने एक नोटपैड का फाइल बनाया a.txt, ठीक है। इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो, टेक्सटुअल मैसेज, ठीक है। एक प्रोग्राम हमने पहले बनाया था कि एक वर्ड इनपुट लीजिए और उसको प्रिंट कीजिए, है ना। अभी भी वही प्रोग्राम है, एक वर्ड इनपुट लीजिए उसको प्रिंट कीजिए, बट इनपुट ये कहां से ले लेगा? इस फाइल से। कीबोर्ड से नहीं लेगा, कहां से उठा लेगा इनपुट? उसको क्या मिलेगा? हेलो मिलेगा। और इसको आउटपुट भेजना है तो हम एक पहले से तैयार रख दे रहे हैं p1.txt, और आउटपुट हम लोग इस फाइल में भेज, है ना। डिस्प्ले नहीं होगा, सीधे स्टोर हो जाएगा। यानी कि फाइल हैंडलिंग में इसी को बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। यानी कि फाइल हैंडलिंग में हम लोग इनपुट का और आउटपुट का, है ना, जो दो मैकेनिज्म था उसको हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या कर दिया? यानी कि सिर्फ यहां से इनपुट लेगा और आउटपुट कहां पर भेजेगा? फाइल में भेजेगा। समझ गए? फाइल आपको तैयार रखना होगा पहले से। क्लियर है? अब यहां पर यही हो गया फाइल हैंडलिंग। तो आपको चेंजेस क्या हो? है ना, अरे यही चला गया। जो हम लोग क्या कर रहे थे कि इनपुट जो ले रहे थे वो आप किससे ले रहे थे? कंसोल से। उसके लिए आप इनपुट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर फाइल से लेना है तो उसके लिए आप दूसरा चीज यूज करेंगे, और आउटपुट आपको फाइल में भेजना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? दूसरा चीज यूज करेंगे, यानी दूसरा कोई फंक्शन होगा। यानी कि कहीं पर कोई और चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इनपुट और आउटपुट का क्या होगा? तरीका चेंज। तो ये हो गया फाइल हैंड, ठीक है। यानी फाइल से इनपुट और फाइल पर। फायदा क्या होगा? व्हाट एडवांटेज क्या है? तो फाइल हैंडलिंग में एडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि हम अपने आउटपुट को परमानेंटली क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, प्रीवियस आउटपुट को भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जब आउटपुट हमको रखना है और बाद में हमको देखना है, तब उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा। क्या इनपुट देना है तो फाइल क्रिएट, हाँ, पहले फाइल क्रिएट करना।
फाइल है ही नहीं, हम इनपुट दे देंगे। ये रूम है ही नहीं, तुमको बोल देंगे उस रूम में से सामान लेकर, पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। और सर हाँ, आउटपुट के लिए फाइल जरूरी नहीं है, जिस समय तुम कहीं इस रूम में रख दो, जाते ही बना दो रूम और समझा क्या सब। इनपुट अगर रन टाइम लेना आगे आएंगे। डेटाबेस अलग कॉन्सेप्ट है, फाइल हैंडलिंग का ये एडवांस वर्जन है डेटाबेस। फाइल हैंडलिंग से सारा काम नहीं चलेगा, बाद में आया डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। तो डेटाबेस का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल फाइल समझिए। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब यहाँ पर फिर से एक चीज और इसमें बता देते हैं कि जैसे क्या होगा, ये आपका प्रोग्राम है ना, और ये आप इनपुट ले रहे हैं, वो कीबोर्ड से ले रहे हो, ठीक है, और एक इनपुट आप कहाँ से लोगे, फाइल से लोगे, और यहाँ पर आउटपुट भेज रहे हो, स्क्रीन पर भेज रहे हो, और एक आउटपुट आप कहाँ पर भेजोगे, फाइल, ठीक है। अब ये फाइल में भेजोगे तो आप क्रॉस भी कर सकते हो, इनपुट आप फाइल से लो और आउटपुट स्क्रीन पर भेजो, इनपुट आप कीबोर्ड से लो और आउटपुट फाइल से लो, आप क्रॉस भी कर सकते हैं। इनपुट आप फाइल से लो और स्क्रीन पर भेजो और फाइल में भी भेजो, तरीका अलग है। स्क्रीन पर भेजने के लिए आपको प्रिंट है, फाइल पर भेजने के लिए आपको राइट है, वो बताएंगे। तो यही क्या है आपका फाइल है, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए अब आते हैं सीधे कहानी, ठीक है। कहानी क्या कहता है देखिए, फाइल हैंडलिंग इज द स्टोरिंग ऑफ डेटा इन ए फाइल यूजिंग ए प्रोग्राम। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज the programs store result and other data of the program to a file using file handling. Also, we can extract fetch data from a file to work with in the program. In file handling, we take input from file and send output to file. समझ गए? Why we use file handling? Sometimes it is not enough to only display the data on the console. एक तो बहुत बड़ा आउटपुट है, तो कंसोल में कितना आउटपुट, अगर हमको 50 लाइन, देखो ज्यादातर फाइल हैंडलिंग पर जो काम करते हैं वो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन पर करते हैं, नंबर्स पर नहीं करते हैं कि एक नंबर लीजिए उसको पैलिंड्रोम चेक कीजिए। ये फाइल हैंडलिंग में नहीं होगा। फाइल हैंडलिंग में होगा कि जैसे 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है और उस स्टूडेंट को रिकॉर्ड को क्या करना है, स्टोर कराना है, तो वहां पर हम लोग पर्पस किस लिए यूज करेंगे, फाइल हैंडलिंग का यूज करें, यानी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन पर क्या होगा, फाइल हैंडलिंग होगा, है ना। द डेटा to be displayed may be very large and only a limited amount of data can be displayed on the console since the memory is volatile. क्योंकि कंसोल पर आप जो स्क्रीन पर भेजते हो आउटपुट वो वोलाटाइल होता है, यानी कि जब भी आप दूसरे प्रोग्राम पर शिफ्ट करोगे, रन कराओगे, पहला वाला प्रोग्राम का आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, वोलाटाइल, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वोलाटाइल समझते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो ये है ना। और लास्ट इज इट इज इम्पॉसिबल टू रिकवर द programmatically generated data again and again, ठीक है। तो बस वही चीज है। अब टाइप्स ऑफ फाइल है, एक फाइल है टेक्स्ट फाइल और एक फाइल है बाइनरी फाइल। बता सकते हैं टेक्स्ट फाइल क्या है, बाइनरी फाइल क्या है? टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। और बाइनरी फाइल 0-1 होता है, लेकिन बाइनरी फाइल किसको कहते हैं? बाइनरी फाइल एक तो खाली टेक्स्ट हो गया, जैसे नोटपैड आपको क्या है, टेक्स्ट फाइल है, उसमें कोई इमेज आप डाल सकते हो, कोई गाना रख सकते हो उसमें अंदर, है ना। MS वर्ड किस तरह के फाइल बनाएगा, बाइनरी फाइल, उसमें आप इमेज रख सकते हो, उसमें आप हाइपरलिंक करके वीडियो ऑडियो भी रख सकते हो। HTML का फाइल किस तरह का फाइल होगा, टेक्स्ट फाइल। अरे HTML का आउटपुट ना होता है बाइनरी। अच्छा, जो HTML में लिखते हो क्या इमेज डालते हो क्या? नो नो नो, है ना। तो .html से जो सेव कर रहे हो फाइल, वो फाइल किस तरह का होगा, TXT फाइल होगा। वहां तो सिर्फ टैग हो गया, सिर्फ आपको टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन रख रहा है, अब इमेज थोड़े लाते हो, क्या ING लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल हो गया, यानी कि .txt, HTML, XML, CSS, ये सब क्या है, टेक्स्ट फाइल। तो हम लोग यहाँ पर किस पे करेंगे, TXT यानी नोटपैड। बाइनरी फाइल इसका एक्सटेंशन हो गया MP3, ठीक है, .doc, वर्ड, PDF, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्योंकि ये सब में हम लोग क्या यूज करते हैं, इमेजेस यूज करते हैं, ग्राफिक्स यूज करते हैं, पावर पॉइंट, है ना। तो ये सब आपका किस तरह के फाइल होगा, बाइनरी फाइल। आइए अब आते हैं सीधे, और फाइल पर फाइल हैंडलिंग में कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग करते हैं। फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले आपको फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रोग्राम में फाइल को क्या करोगे, ओपन करोगे। फाइल बन के रखा हुआ है, इधर ध्यान दो, फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे।
उसके बाद फाइल को क्या करेंगे, रीड मतलब आउटपुट, इनपुट, कहाँ ध्यान है, रीड मतलब क्या होगा, इनपुट ना, क्या, अरे यार जाना है किसको, किसको जाना है, रुको अभी थोड़ी देर है। तो ये हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। रीड मतलब इनपुट लेना फाइल से, राइट मतलब उस पे क्या करना, आउटपुट देना, और क्या है, यानी दो काम तो पहले से आप जान रहे हैं कि फाइल से इनपुट लेने के लिए रीड, फाइल पर आउटपुट भेजने के लिए राइट, लेकिन उसके पहले फाइल पर जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, रीड राइट, फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और जब सारा परफॉर्मेंस उस पर सारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब सबसे पहले किसका सिंटेक्स पढ़ेंगे, ओपनिंग ए फाइल, फाइल को कैसे ओपन करते हैं। सिंटेक्स हमेशा हम लोग को फॉलो करते हैं। पहले हम लोग एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फाइल ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक वेरिएबल। जैसे आप वेरिएबल बनाते हो ना, वैसे आप कुछ भी रख सकते हो नाम, ठीक है। उसके बाद ओपन से, ओपन फंक्शन से फाइल क्या होता है, ओपन, यानी कि ये प्री डिफाइंड क्या है, फंक्शन है। उसके बाद जिस फाइल को खोल रहे हो उस फाइल का यहाँ पर क्या रहेगा, नेम। अगर सेम लोकेशन पर है तो सिंपल नेम और एक्सटेंशन, अगर डिफरेंट लोकेशन पर है तो पूरा आपको क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस। इमेजेस वगैरह यूज करते हो ना, तो पूरा क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस। कोशिश करो कि सेम लोकेशन पर रखें, ठीक है। एंड एक हो गया आपको एक्सेस मोड। अब एक्सेस मोड में दो चीज तो समझ में आ रहा होगा कि आप रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं या राइट करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारा ऑप्शन है फाइल में, रीड, राइट, अपेंड, इस पे बाद में बात करेंगे, R+, W+ एंड A+। तो ये हो गया आपको फाइल का ओपन का सिंटेक्स। तो अब यहां से ये तो समझ गए ओपन, फाइल नेम समझ गए, अब क्या समझना है, एक्सेस मोड कहने का मतलब फाइल को आप किस लिए यूज करना चाहते हैं, रीड के लिए या राइट के लिए, दो समझे। तो रीड के लिए सबका की बनाया हुआ है, रीड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर। ये सब जगह आपको मिलेगा, जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब जगह आर मिलेगा रीड के लिए, ठीक है। राइट के लिए क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। कंफर्म हो गया। एक इसके लिए मिलेगा, अपेंड के लिए। अब अपेंड और राइट दोनों में हमको कंटेंट डालना ही है, कंटेंट राइट करना है। बेसिक डिफरेंस क्या होगा अपेंड और राइट में, जैसे सपोज अभी आप देखिए कि मैंने 3 फाइल बनाया, पहले समझ लीजिए। एक फाइल a.txt और एक फाइल b.txt, ठीक है, और एक फाइल हमने बनाया c.txt, ठीक है। अब इसको हमने दे दिया रीड परमिशन R, इसको W और इसको अपेंड, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसमें पहले से हेलो है, इसमें आपको वेलकम है ना, और इसमें भी आपको पहले से वेलकम है। तो ये फाइल का तो ज्यादा काम नहीं है, इस फाइल से कंटेंट को क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करके हमको या तो बी में डाल सकते हैं, या यानी कि आउटपुट हम लोग कहाँ भेज सकते हैं, या तो राइट मोड वाले में या फिर अपेंड मोड वाले में। राइट वाला में क्या करेगा कि वेलकम हटा के हेलो कर देगा, और अपेंड आप जानते हैं कि लास्ट में क्या कर देगा। अपेंड करने का मतलब क्या होता है, लास्ट में कंटेंट को रखना, यानी वेलकम भी रहेगा और हेलो इसके जस्ट बाद रख देगा। समझ गए राइट और अपेंड में अंतर है ना। यानी राइट में कर्सर का पोजीशन कहाँ होगा, खुलते ही स्टार्टिंग में, तभी ना अपेंड करेगा। और ऐसा नहीं कि एच के डब्ल्यू की जगह एच कर देगा, ई के जगह ई कर देगा, और बाकी जो बच जाएगा वो रहेगा, पूरे को क्या कर देगा, हटा देगा। और चाहे ये 50 लाइन का रहे, हेलो पूरे 50 लाइन को हटा के सिर्फ क्या कर देगा, हेलो कर देगा। और इसमें लास्ट में अपेंड कर देगा। समझ गए। पूछा जाता है क्वेश्चन एमसीक्यू में कि अपेंड और राइट के बीच क्या डिफरेंसेस है। क्लियर है। हेलो वेलकम किसमें, हेलो आ जाएगा, डब्ल्यू में हेलो रह जाएगा, हेलो ओवरराइट कर जाएगा, और अपेंड में वेलकम रहेगा, जो कंटेंट रहेगा उसके लास्ट में हेलो छोड़ देगा। क्लियर है। तो ये हो गया रीड, राइट एंड अपेंड। अब इसमें अभी बाद में जाएंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें।
ठीक है ना, R प्लस W प्लस एन ए प्लस, ठीक है। तो चलिए पहले इसका एग्जाम्पल दे दें, है ना। लेकिन अभी और बता देते हैं, रीड तो कर लेगा, फाइल ओपन कर लिया, यहां पर दे दिया जैसे फाइल का नेम a.txt और मोड क्या दे दिया R, तो ये तो खुल गया, तैयार हो गया। लेकिन इनपुट लेने के लिए फंक्शन चाहिए, वो फंक्शन आपके पास है, ये क्लोज आ गया, ये क्लोज हो जाएगा। वो फंक्शन है आपको क्या, रीड। क्या फंक्शन है, यानी रीड फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द फाइल। कहां से इनपुट लेगा, फाइल से। क्लियर है, समझ गए। रीड हो गया, और जब सारा काम हो जाएगा तो जो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसी के थ्रू क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर है, क्लोज कर देंगे। और उसके बाद अब कुछ समझिए, कुछ थ्योरेटिकल चीज समझ लीजिए, अब यह टाइम समझ लो। रीड के लिए ध्यान दो इधर, रीड के लिए पहले से फाइल बना होना जरूरी है, यानी कि पहले से a.txt फाइल नहीं है, उसको आप ओपन कर रहे हैं रीड मोड में और फाइल है ही नहीं, तो क्या बताएगा, एरर बताएगा। राइट के लिए और अपेंड के लिए पहले से फाइल होना जरूरी नहीं। अगर पहले से फाइल होगा तो उस फाइल में जाके आउटपुट भेज देगा, कंटेंट को डिलीट करके राइट, और अगर पहले से फाइल नहीं होगा तो फाइल क्रिएट करके आउटपुट बना देगा। इतनी सारी बात दिमाग में आ गया। तो वही उसी मतलब फोल्डर में बनाया गया, लोकेशन जहां देंगे वहां पर बनाएगा। अगर नॉर्मल देंगे, कुछ लोकेशन नहीं देंगे, तो जहां पर आपका प्रोग्राम का फाइल है वहीं पर बना देगा। तो आई होप अब हम लोग को देखना चाहिए, क्रॉस भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, वो सब करेंगे, वही तो करेंगे, है ना। क्या अब एग्जांपल दे रहे हैं, इतना कहानी तो हो गया, अब एग्जांपल हम देते हैं। अब छुट्टी कर देते हैं ना। यस सर, नेक्स्ट क्लास में। यस सर। बच्चा ग्रेड का मेथड क्या क्विज, क्या मतलब, क्विज क्या क्विज, ओ रूबिक्स क्यूब, रूबिक्स क्यूब सर, क्यूब कौन निकाल रहा है, रूबिक्स क्यूब तो कितना है यार, तो कोई चोरी कर लिया रूबिक्स की। रोहित के पास होगा यार।